1975 1970 से 1975 तक हम पहुंच गए। यहां पे आके हमारे वो जो एग्जिट लेवल थे 2,09,000 वाले, जहां पे हमने एग्जिट कॉल को हिट कराया। अब देखिए हमने यहां से एंट्री लगाई थी 1840 1830 से हमने एंट्री लगाई थी। उसके बाद मार्केट और नीचे आई थी, हमने और एंट्री नहीं की थी, कैश अपना संभाला था, क्योंकि हमें यहाँ पे आइडिया था कि ये यहाँ से मज़ीद भी शायद नीचे जा सकते, इसलिए हमने यहाँ पे अपना ऑलमोस्ट 50% पोर्टफोलियो इन कर दिया था, बाकी 50% हम कैश में थे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम एग्जिट हो गए थे, एग्जिट कॉल दी थी। उसके बाद जैसे रिट्रेसमेंट आई है यहाँ इस रिट्रेसमेंट पे, उसके बाद ये 2,9 पे हम निकले, मार्केट चले गई ऊपर 12,13 तक, 12,500 तक, 12,500 तक मार्केट गई। हमने आप लोगों को कॉल दी, हमने कहा अगर ये रिट्रेस करे दोबारा 2,10,000 रुपए से 2,09,000 रुपए तक, अगर 2,10,000 से 2,009 के दरमियान आएगी तो हमने दोबारा यहाँ पे एंट्री करनी है और ये हमारी एंट्री जोन होंगे। बाय चांस ये हुआ कि हमारी एंट्री से मार्केट और नीचे, क्यों, जितनी मार्केट ऊपर जाएगी, इस लेवल से मार्केट ऊपर जाएगी, उतना ज़्यादा ये जो कैंडल है ना, ये रिट्रेसमेंट का लेवल, यहाँ से 20 पॉइंट निकले, यहाँ से 30, यहाँ से 32, यहाँ से 40 पॉइंट्स। ठीक हो गया, ये 40 पॉइंट, इसको डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं कहते, लेकिन जब ये 40 पॉइंट माइनस होते हैं ना, ये बंदे का दिल दहला देते हैं। समझ इसलिए नहीं आ रही ना आप, जिसको अब मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि 20 पॉइंट्स यहाँ से, 30 यहाँ, 32 यहाँ और यहाँ से 40 पॉइंट। अब अगली जो रिट्रेसमेंट होगी वो 60 पॉइंट्स की हो सकती है, 70 पॉइंट्स की हो सकती है। उस रिट्रेसमेंट को आप लोगों ने इन फ्यूचर हरगिज़ भी आप लोगों ने उसको, यानी कि डाउनवर्ड ट्रेंड का आगाज़ बिल्कुल नहीं समझना। अभी वो बात पिछले वाली चल रही है, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यूँ समझ लें हम यहाँ तक आ गए हैं 1975 पॉइंट्स तक। ओके हो गया, चलें जी, अब कहानी को आगे लेकर चलते हैं। फिर ये आगे जी वो कहानी कि ये जो है ना, ये है 2000 का लेवल। कौन सा? 2000 का लेवल। भाई अगर ये यहाँ तक जाती है तो ये इसकी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लग के धड़म आके गिरेगी और पता नहीं ये कहाँ तक आ जाएगी। नो, इस तरह का सीन ही नहीं है। और मैंने आपको बोला था, मैंने कहा था ये 2000 के ऊपर अगर रुकती है तो इसका अपवर्ड ट्रेंड जाएगा, या 2000 से नीचे ये स्लॉट जो है ना, ये है $10 नीचे कह लो, $10 ऊपर कह लो, ये सेंटर वाली, इसको आप 2000 समझ लें। और मैंने आपको बोला था लोगों का मूड ये था, अभी 1975 पे 1980 के ऊपर सेल कर देते हैं, सेल जैसे ही करेंगे इधर 1990 पे भी सेल कर लेते हैं, और जैसे ही ये 2000 का लेवल क्रॉस करेगी फिर हम एंट्री मारेंगे। ठीक हो गया। तो मुझे यही था, मैंने कहा था यहाँ से जब इसने शूट करना है ना तो ये 2000 से रिवर्ट नहीं होगी कहानी, ये यहाँ से कहानी जाएगी तकरीबन यहाँ तक, और यहाँ पे ये कंफर्मेशन देगी कि एक बाइंग प्रेशर लगा है, जिसकी लोग बात कर रहे थे कि एक वीआईपी न्यूज़ आएगी। भाई न्यूज़ हो, इवेंट्स हो, ये सारी कहानी फिर बाद में आती है। चलें जी, यहाँ से अब मार्केट चलेगी ये ऊपर, उसके बाद ये मार्केट आ गई नीचे, ये रिट्रेसमेंट लेवल है। अब लोग क्या कह रहे हैं जी, IMF का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, ये होने वाला है। भाई भाड़ में जाए, आपको एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए, $20 की रिट्रेसमेंट, $30 की रिट्रेसमेंट, $32 की रिट्रेसमेंट, $40 की रिट्रेसमेंट, अब आगे आ जाएं जी $60 की रिट्रेसमेंट, $80 की रिट्रेसमेंट, $100 की रिट्रेसमेंट। ठीक हो गया। ये जब आप कहानी समझेंगे फिर आपको पता चलेगा। अब जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा था, जो इंटरनेशनल मैनिपुलेटर है उसने 1820 से फंड डाला है सॉरी, टिल उसने एग्जिट नहीं किया। ठीक हो गया। उसके बाद लोग ही निकलते रहे, उसने दोबारा फंड डाला, ये जो गैप था ये उसका माइनस में चला गया, दोबारा उसने फंड डाला, फिर लोग निकले, फिर ये जो गैप था उसका माइनस में चला गया। ये लेवल पूरे होते जा रहे हैं, फिर आगे गया, फिर ये था माइनस में। ये जो गैप्स बनते जा रहे हैं ना, यही गैप्स उसको चाहिए। अब वो कहानी ये करना चाहता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या मैनिपुलेटर,
वो ये करना चाहता है कि 1820 से लेकर 2100 या 2050 यहाँ तक सिर्फ मैं बच जाऊं और कोई रहे ना। वो जितने थे वो इन झटकों में निकल गए, कुछ इधर निकले, कुछ इधर निकले, कुछ इधर निकले, कुछ रिट्रेसमेंट के चक्कर में इस चोटी के ऊपर उन्होंने बाय किया, फिर यहाँ से नीचे उन्होंने सेल मार दिया, फिर बाय किया, नीचे सेल मार दिया, ऊपर सेल मारते आए, नीचे बाय करते आए। किसी का नसीब उल्टा या दिमाग काम नहीं किया, उन्होंने इधर जाके परचेज किया है, फिर गिरने के डर से यहाँ सेल मारा है, नुकसान भी किए हैं बड़ी मखलूक ने जी इन्हीं दिनों के अंदर। अब जैसे ही हम अपनी बात करें जी, हमने जो लेवल्स दिए थे आपको 2,09,000 से 10,000, वो जो टूटे हैं हमारी बाइंग रेंज से भी नीचे, वो बोनस था, मैंने आपको बोला था। वो बोनस हमने उठा लिया है, जिसने नहीं उठाया उसकी अपनी एक कैलिबर है जी, वो पता नहीं क्यों नहीं उठा सका। चलें जी, उसकी अपनी सोच है, छोड़ दें उसको। जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं या जो मेरी बात को अंडरस्टैंड करते हैं, हमने वहाँ से एंट्री उठाई, अभी हम अपने हायर लेवल्स की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने ये $60 का डिप देखना है, घबराना नहीं है। फिर उसके बाद हमने वेट में रहना है। फिर हमने $80 का रिट्रेसमेंट देखना है, घबराना नहीं है। क्यों? ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक वो चाहता है कोई ना हो। उसके बाद जब ये 2050 से 60 के लेवल को क्रॉस करता है, बिलीव में यहीं से एक और कैंडल, मैं आपको दिखाऊं, यहीं से एक और कैंडल जाएगी। पंप देखें आप, मैं अगर आपको पंप गिनवाऊं ना पिछले पेज पे, ये 20 की रिट्रेसमेंट के बाद जो पंप लगा वो कितने डॉलर का था, फिर देख लें कितने डॉलर का था, फिर एक पंप, लंबी सीधी कैंडल्स, ये उनकी बात हो रही है। अब आगे आ जाएं, मैंने बोला था ये $40 का पंप लेगी टूवर्ड मून डायरेक्ट, वो हो गया। उसके बाद रिट्रेसमेंट जोन, रिट्रेसमेंट के अंदर बहुत सारी अफवाहें आनी शुरू हो गई, भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो होगा जी देखा जाएगा। लेकिन हमने एग्जिट नहीं करना, डेफिनेटली एग्जिट नहीं करना, क्योंकि हम इस साइकोलॉजी के तहत काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब आगे हमारे जो लेवल्स हैं, 2,21,000 फॉर पठूर, 2,21,000 फॉर पठूर है, और 2,24,000 हमारा क्या है, फॉर पीस। ये हमारे एग्जिट टारगेट है। फिर ये सवाल यहाँ से पैदा होता है कि ये एग्जिट टारगेट कब हमारे अटेन होंगे। ये एग्जिट टारगेट हमारे उस टाइम पे अटेन होंगे जब ये हम 2050 को क्रॉस करके 2100 के करीब पहुंचेंगे, और हमारे 2114 तक फाइनल एंट्री एग्जिट कॉल हो जाएगी हमारी जो एंट्री की। उसका फाइनल एग्जिट का मतलब यह है कि हमने 70% तक आउट हो जाना है अगर मार्केट 2100 पॉइंट्स के ऊपर आ जाती है। 30% हमारा नॉट फॉर सेल, ये हमारा नॉट फॉर सेल है जी। ठीक हो गया। अब आगे चलें, ये हमारे लेवल्स इन डेट में तकरीबन अचीव हो जाएंगे। ये डेट्स हमें 10 से 12 दिन रिक्वायर हैं, जबकि हमने पहले बोला था हमारा जो सिग्नल था वो 9 से 10 दिन का था, उसके अंदर अभी 3 से 4 दिन हमारे पास रहते हैं। ठीक हो गया जी। 3 से 4 दिन तक इंशाल्लाह हम काफ़ी हद तक रिकवर कर लेंगे, और जो लोग ये चाहते हैं कि उनको अभी एग्जिट चाहिए, प्रॉफिट उनके लिए रीज़नेबल है, तो वो निकाल सकते हैं। ठीक है जी। ये फिर काफ़ी डिटेल होगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट डिटेल फिर मैं आपको वक्त के साथ साथ बताता रहूँगा। चलें जी, आपने देख ली। इसके अंदर बेसिकली मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि इंटरनेशनल मैनिपुलेटर का जो माइंडसेट होता है, जो उसकी कैलकुलेशन होती है, वो किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ कैलकुलेशन करके बड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब किया है उसको। ठीक हो गया। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।